पता नहीं फोटो में इतना क्लियर आ रहा है या नहीं, बट ऐसे लिटरली बहुत क्लासी सा लग रहा है ये सेट। ये देखो, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और अभी हम छत पे आए हुए हैं थोड़ा सा धूप लेने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह खा लिया है। कल रात को मैं डॉक्टर के गई थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक्चुअली ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये इससे क्या हो रहा है कि जो आपको मैं पूरी बात बताती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बताई। डॉक्टर ने बोला कि ये ना वायरल इन्फेक्शन है, और आपको तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत लोगों को ना मतलब ये इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करता है आपकी। जैसे अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपको ज़्यादा नहीं होगा, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है तो बहुत लोगों को तो ना फ़ीवर भी हो रहा है इसमें, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, फिर उनको एंटीबायोटिक्स के बेसिस पे वो लोग रखते हैं। तो मुझे तो सिर्फ उन्होंने ना मतलब 3-4 चीज़ें बताई है, जैसे कि एप्पल खाना है और बनाना खाना है फ्रूट्स में, और कर्ड लेना है, क्योंकि कर्ड क्या करता है हमारे पेट में जो भी बैड बैक्टीरिया है उसको किल करता है, गुड बैक्टीरिया को बनाने का काम करता है। प्रोबायोटिक बेसिकली होता है वो, तो वो काम हमारे पेट में करता है कर्ड। तो उन्होंने कर्ड मुझे बोला है, अभी सर्दी की वजह से हम लोगों ने थोड़ा अवॉइड किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कर्ड मुझे डेली बेसिस पे खाने को बोला है। और दूसरा उन्होंने मुझे बोला कि ना क्या आपको चक्कर, ये जो सारी प्रॉब्लम हो रही है ना, सारा वायरल है। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। आजकल ना मैं थोड़ी थोड़ी डॉक्टर बन गई हूँ, मुझे मतलब चीज़ें समझ में आने लग गई है अब कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे पता चल गया था वायरल है, क्योंकि क्या होता है बॉडी टूटती है, पूरा बॉडी एक हो रहा होता है, सारा पूरा शरीर, आप में कुछ जान नहीं होती है, कुछ काम नहीं करने का, तो दैट मीन्स ये वायरल का मतलब असर होता है। तो ये वाली चीज़ हो रही थी, मैंने डॉक्टर को बोली। धूप पूरा फेस पे आ रही है सीधे। तो ना उन्होंने मुझे बोला कि आप रेस्ट करो प्रॉपर, और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करो। तो मैं एक्सरसाइज, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वात जिनका होता है ना, तो उनको हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग एक्सरसाइज हो गई, बहुत भागना, बहुत ज़्यादा मसल्स बिल्डिंग काइंड ऑफ, ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए जिनकी बॉडी ऑलरेडी वीक है। तो मैंने लाइट एक्सरसाइजेज शुरू की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे सिंपल मैं एक सूर्य नमस्कारम करती हूँ, वो मैं करती हूँ। उसके अलावा मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो ये चीज़ें हैं पेट के एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं कर रही हूँ। नौका आसन, तो योगा बेसिकली मैं करती हूँ मेरी एक्सरसाइज में। और एक जैसे उन्होंने मुझे ना एक मैंने नौका आसन आपको बताया हुआ है, बहुत सारी। तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ में ना मेरा एक्सरसाइज वीडियो भी शेयर करूँगी। तो आज तो मेरे में ना इतनी हिम्मत नहीं थी, तो थोड़ा सा रूम में ही करी थी, स्ट्रेचिंग की थी और कुछ भी नहीं किया था ज़्यादा। तो मैं आपके साथ में एक प्रॉपर एक्सरसाइज वीडियो भी शेयर करूंगी, जो मैं रेगुलर बेसिस पे अब कर रही हूँ। मुझे ना सच्ची बता रही हूँ, मैं कितने भी चाहे आयुर्वेदिक वीडियोस बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, लेकिन मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत जोर आता है। मैं डांस कर सकती हूँ, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मैं डांस कोरियोग्राफी करती थी। आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से लेके शुरू होती थी और शाम तक मेरे पैर नहीं रुकते थे। मतलब मेरी डांस क्लासेस में इतने बच्चे मुझसे डांस सीखने आते थे, तो सुबह से लग के शाम तक मैं उनको डांस सिखाती थी। तो मेरी इतना स्टेमिना था, और अब रुक गई हूँ ना, मतलब अब इतना गैप आ गया है, जब 8-10 साल हो गए हैं मुझे वो चीज़ छोड़े हुए। तो अब वो वाली चीज़ एकदम से स्टॉप हुई है ना, तो बीमारी आपके शरीर पकड़ता है। तो आपका जो रूटीन है, तो मैंने सोचा कि और एक्सरसाइज तो नहीं होती, डांसिंग ही कर लिया करूँगी, 1 घंटा म्यूज़िक चला के और डांस कर लिया करूँगी। तो बेस्ट है एक्सरसाइज आपको। मेरे को जैसे मुझे जो चीज़, क्योंकि डांस है, डांस में पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस वैदिक के लिए भी यही बोला है, और इसको मंडे से स्कूल भेजना शुरू करूँगी, कितना भी इसको वॉमिट हो कुछ भी हो। तो बस आपको थोड़ा सा ना, अभी मैं ये इस आसन में बैठी हूँ, इसको क्या बोलते हैं, वज्रासन। वज्रासन में बैठी हुई हूँ। मेरे को ना आज मतलब एक होता नहीं है, आप जब आप बीमार होते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है आप क्या बोल रहे हो, तो मेरे को बस वही हो रही है। अब मेरे को इसके बाद एक एक्सरसाइज आ रही है। मैंने खाना खा लिया, अब लग रहा है शवासन में बैठ जाऊँ, शवासन में लेट जाऊँ थोड़ी देर। धूप आ रही है इतनी अच्छी, तो सब थोड़ी देर लेटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। और बस, और आप लोगों को ना मैंने ना एक ज्वेलरी मंगवाई थी, मीशो से मंगवाई थी, और इतना प्यारा कुंदन सेट है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं कभी भी ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, लेकिन वो रियल कुंदन उसमें लगे हुए हैं, तो स्टोन सारे रियल
रियल होता है, बस उसका जो पेस्टिंग है वो गोल्ड और सिल्वर पे ना होके ब्रास पे हो जाती है, यानी कि पीतल पे हो जाती है। तो मतलब आपका कॉस्ट कटिंग हो जाती है फिर उस जगह से, आप समझ रहे हैं। जैसे अगर उसी चीज़ को आप लोग गोल्ड पे बनवाओगे तो वो बहुत कॉस्ट में जाने वाला है, लेकिन वही चीज़ पीतल में बन जाती है। लेकिन लोहा, ये चीज़ें नहीं पहननी चाहिए क्योंकि ये फिर आपके ईयर्स को, इन सबको डैमेज करता है। अच्छा, ये उतार दो आप। तो आपको दिखाऊंगी, गुड क्वालिटी है, बहुत सुपीरियर प्रीमियम ज्वेलरी जिसे बोलते हैं ना, वो मैंने मंगवाई है। और अभी 2-3 और ऑर्डर करी हैं, लेट्स सी वो कैसी निकलती हैं। तो इस बार ज्वेलरी मैंने ना थोड़ी सी मंगवानी शुरू की, और अच्छी क्वालिटी की मंगवाई है जो आपके स्किन को हार्म नहीं करेगी। और रियल स्टोन, जैसे मैंने आपको बताया मैं स्टोन ज्वेलरी काफ़ी पहनती हूँ, तो स्टोन्स की बेसिकली मैंने मंगवाई है। तो मुझे ना मेरे को ना, जैसे कि आपने देखा होगा, हमेशा से क्रेज़ रहा है रियल ज्वेलरी का, रियल स्टोन्स का बेसिकली रहा है। गोल्ड का मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा है कि मेरे पास गोल्ड हो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना स्टोन्स का बहुत क्रेज़ है, जैसे स्टोन्स की रियल स्टोन्स हो, रियल स्टोन्स जैसे पर्ल हो गया, आप कोई भी टोपाज ले लो, इस तरीके के जो भी स्टोन्स होते हैं वो सब मुझे इतने कलरफुल स्टोन्स इतने प्यारे लगते हैं ना, तो मैंने उसी तरीके की ज्वेलरी मंगवाई है सारी की सारी। आजकल स्टोन ज्वेलरी इतनी इन है, तो आप लोगों को मैं आज शेयर करूँगी, अभी नीचे जाऊँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी आज के वीडियो में पक्का। तो 2 ज्वेलरी आई है और विद मीनाकारी वर्क के साथ आई है, बहुत प्यारी है, मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अभी मैं खा रही हूँ दही चीनी थोड़ा सा। अब चीनी खाना क्यों खा रहे हो? चीनी अच्छी लगती है। दही चीनी खा रही हूँ ताकि मेरा टम्मी ठीक हो जाए, चीनी अच्छी लगती है। आप क्यों खा रहे हो फिर? क्यों खा रहे हो फिर ये? क्यों खा रहे हो फिर आप? मम्मा को मना कर रहे हो तो क्यों खा रहे हो? चीनी मतलब क्या होता है? खा लो मम्मा। कोई बात नहीं है, मैं तो आपका खाऊंगी ये वाला। नहीं ना खा लो। ठीक है। मैं आपको बताया था ना कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है और वो आया है। ये सेट है, इतना प्रिटी है सच में। इसके इयररिंग्स और ये सब तो मतलब इसके साथ तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन अकेला ये सेट ही अपने आप में बहुत प्यारा है। ये देखो, आपको ना ये वाला सेट मैं वेयर करके दिखाती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत अभी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जब कुछ चीज़ आ जाती है आपके पास में, तो एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती ना, वो वाली चीज़ हो रही है मेरे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। मुझे तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये जो सेट है ना, वही इतना प्यारा लग रहा था, बाकी कुछ भी नहीं अच्छा लगा। देखो ना, क्लासी लग रहा है ना। पता नहीं फ़ोटो में इतना क्लियर आ रहा है या नहीं, बट ऐसे लिटरली बहुत क्लासी सा लग रहा है ये सेट। ये देखो, और इसको मैं वेयर करने वाली हूँ अपने लहंगा पे। इतनी हैवी ज्वेलरी ना वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे इसलिए मंगवाना पड़ा बिकॉज़ मैं एक वेडिंग आ रही है हमारे मतलब रिलेटिव्स में, तो उस पर मैं अपना शादी वाला लहंगा पहनने वाली हूँ। तो उस पर सिंपल मुझे चोकर चाहिए था जो कि फुल हैवी हो, बिकॉज़ वो लहंगा बहुत, मेरा वेडिंग का लहंगा भी इवन सिंपल है, उसमें सारा हैंडवर्क है, कुछ भी मैंने वो नहीं करवाया, मतलब चटक मटक वाला नहीं है मेरा लहंगा। आपको उसी दिन देखने को मिलेगा, अभी तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ऊपर रखा हुआ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है उसको निकालने का। तो बस अभी ये आप चोकर सेट बताना, मैंने मीशो से बाय किया है और बहुत क्लासी सा है, बहुत प्यारा है। अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए सेट तो आप भी बाय कर सकते हो, आपको मैं कोड जो है इसका वो शेयर कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। एक चीज़ और बाय की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग ना 1 बाय 1 देखते जाओ, दूसरा सेट भी दिखाती हूँ। वो जो सेट था वो अराउंड था 800-900 के अराउंड समथिंग कुछ। ये है दूसरा पोल की सेट, और ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। तो ये भी एक बाय किया था, ये भी बहुत अच्छा निकला। मैंने पहली बार ज्वेलरी मंगवाई है, मुझे ना एक्चुअली ज्वेलरीज़ का इतना क्रेज़ नहीं है, पर इस बार थोड़ा सा क्रेज़ी हो रही हूँ। हर बार कपड़े मंगवाती हूँ पर इस बार ज्वेलरी मंगवाई है।
ये देखो, इसके तो इयररिंग्स भी बहुत प्यारे हैं, पर मुझे चोकर के साथ ना, एक्चुअली हैवी चोकर के साथ, आपको मैं अगर सही बताऊं तो मुझे हैवी चोकर्स के साथ में ना इयररिंग्स हैवी अच्छे नहीं लगते। सिंपल चाहिए, सिंपल अच्छा लगता है मुझे प्लेन चोकर के साथ। देखो ये है इयररिंग्स इसके, मैं थोड़ा आपको पास से दिखाती हूँ। अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है इयररिंग्स सेपरेट ही अच्छे लगेंगे, इसके साथ नहीं अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो विदाउट इयररिंग अच्छे हैं। अच्छा, इसके साथ फिर मैं क्या वेयर करूँ अगर मैं ये पहनूँगी तो इसके साथ सिंपल मैं पर्ल के इयररिंग्स वेयर करूँगी, क्योंकि मेरा एक्चुअली जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ें एक साथ मुझे पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो अगर साड़ी में बहुत ज़्यादा काम है तो फिर मैं ज्वेलरी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, उस पर बहुत कम ज्वेलरी पहनूंगी फिर मैं उसको। और ये जो सेट है ना, ये तो बहुत सस्ता था, ये तो 600 के नियर था, अंडर 600 था या 650 था, आई डोंट नो, ये भी आप चेकआउट करना। अब मैं आपको मेरी मास्टरपीस ज्वेलरी दिखा रही हूँ, ये भी मैंने मीशो से बाय की है, इतनी प्यारी है ना, मुझे एक्चुअली ऐसा टेस्ट पसंद है, अब आपको पता चलने वाला है। और जितने भी सेट्स दिखाए ना, दोनों में से हैवी है, सबसे हैवी कॉस्टली ये वाला है। ये मुझे कॉस्ट किया है 1600 रुपये का, और ये ओरिजिनल कुंदन में है विद मीनाकारी बैक साइड, और ये मतलब मिक्स एंड मैच पैटर्न में है। ये मेरा टेस्ट है, मुझे इस तरीके का सेट्स ज़्यादा पसंद है, जिसे जो थोड़े इस तरीके के होते हैं, लेयर्ड होते हैं, लेयर्ड सेट्स होते हैं, थोड़ा सा उसमें से रियल सा वर्क होता है। इसको मैं सेट को ठीक करती हूँ, मुझे डर लगता है टूट नहीं जाए। हाँ ठीक है, ये ऐसा है। उसके इयररिंग्स भी बहुत क्लासी से हैं, जो उसके साथ ही पेयर हो सकते हैं। ये कोई भी तरीके की सिल्क की साड़ीज़ होगी उसके ऊपर जाएगा और बहुत प्यारा लगने वाला है, ये देखो। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये सबसे कॉस्टली वाला था, बस अभी तो यही ज्वेलरी मैंने मंगवाई है, बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाती मैं ज्वेलरी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मेरी रियल ज्वेलरी है या स्टोन ज्वेलरी है वही पहनती हूँ। अब जो लास्ट चीज़ मेरे पास में आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने मीशो से बाय की है। वो एक सूट है, और इस ब्रांड के ना मेरे पास में 4 सूट्स मैंने बाय कर चुकी हूँ अब तक, और बहुत प्यारे, बहुत रीज़नेबल, और इतनी ज़्यादा सुपर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे ये सूट है इस तरीके का। और सबसे पहली बात, जो लोग सोच रहे हैं ये कॉटन है, कॉटन मटेरियल बिल्कुल नहीं है, ये है ना मिक्स काइंड ऑफ मटेरियल है, लेकिन इसका फ्लो ही इतना अच्छा है कि आपको मतलब फील बहुत अच्छा है इस फैब्रिक का, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है इसका फील। तो ये कॉटन ब्लेंड आप बोल सकते हो, रेयॉन ब्लेंड बोल सकते हो, बट प्रॉपर रेयॉन भी नहीं है, प्रॉपर कॉटन भी नहीं है, मिक्स है। ये देखो, ऐसा अनारकली सूट है, और इस ब्रांड का है, आप लोग चेकआउट कर लेना। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को सूट खरीदने हैं ना इंडिया में पहनने के हिसाब से और दिल्ली में पहनने के हिसाब से, ट्रस्ट मी इस ब्रांड के सूट खरीदना। और आप मानोगे नहीं, मुझे पता है कितने का पड़ा, 650 का। और सच में 650 क्या मतलब 650 रुपये में तो कोई ऐसा सूट नहीं मिलता इतना अच्छा, इतनी अच्छी क्वालिटी वाइज भी। और इस सूट की सबसे अच्छी बात है, इसको प्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो, ये इसकी पैंट है, इसकी ट्राउज़र है, और मुझे पहनने के बाद भी ये बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाती है, उसके बाद में मैं प्रॉपर वीडियोस बनाने वाली हूँ इन चीज़ों के ऊपर, इसलिए मैं ये चीज़ें मंगवा रही हूँ। और क्योंकि मेरे को ना पहनने का शौक़ है, क्लोथ्स वगैरह डिफरेंट स्टाइल। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा तो बड़ा ही क्लासी सा है, फिर से ये भी मिक्स है, मतलब कॉटन वॉटन नहीं है। अब मैं पूरा नहीं खोलूँगी फिर मुझसे ना, ये देखो पूरे में ऐसा ही वर्क है, फिर मेरे को वापस से समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है अभी हाल फिलहाल मीशो से। और मीशो से ना मैंने बहुत सी चीज़ें ली है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। ये सूट पहना है, ये मैंने मीशो से नहीं लिया, ये तो मैंने लोकली बाय किया था। मेरे पास कोई नाइट सूट नहीं था इसलिए। तो फिर आप लोग भी बाय करना, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छी साइट है। और कभी कभी जब जैसे सेल चल रही होती है ना, तब तो आपको इतने अच्छे डिस्काउंट में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है, आप सोच नहीं सकते उस डिस्काउंट में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना आपको मैं बताऊँ ना, मेरे को एक सूट मिला है उसमें, तब उस पर कोई सेल चल रही थी और मैंने ख़रीदा, शायद 500 रुपये के अंडर ही था, और इतना अच्छा सूट निकला। और जब नेक्स्ट डे मैंने उसकी रेट्स देखी ना, 1250 रुपये उसकी रेट थी, और वो ओरिजिनल 60 कैम्ब्रिक कॉटन में था। मैं सोच के हैरान कि यार इतना सस्ता कैसे मिल सकता है। तो उसमें कभी कभी ना ऑफ़र चलते रहते हैं। क्या होता है कि बायर्स ना, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि डायरेक्ट बायर्स वहाँ पर होते हैं, और आपकी शॉप, वो अपनी शॉप में लोगों को लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऑफ़र्स निकालते हैं। तो आप ना उनकी शॉप की तरफ तो अट्रैक्ट होने से बेटर है आप वो सूट उस टाइम पे डिस्काउंट जब भी चले तो आप लोग बाय कर लीजिए। तो बस अभी अब मैं सोऊंगी, थोड़ा सा मैंने दवाई वगैरह ली है क्योंकि अभी मेरी प्रॉपर तबीयत ठीक नहीं हुई है, और मुझे अभी भी थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जो कि आपको देख के समझ में आ रही होगी। तो बस अब मैं सोऊंगी, अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो आप सभी को भी राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।